राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और एक दो कमेंट आता है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ठीक क्यों बता रही हो? तो देखिए, अब ठीक नहीं बताऊंगी, बिल्कुल पूरा ही बीमार बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे रोज बीमार रहती है। थोड़ा ठीक बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा थोड़ा ठीक हूँ। और मेरे जो कान में दिक्कत हो रही थी ना, वो ठीक है। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, उनका मैं आज थोड़ा सा उस मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। एक दो कमेंट्स मुझे ये आया कि एक कमेंट आया मुझे आज ही कि तुमने जो है ना बेड ले रखा है, बेड है, वो बेड क्यों लिया तुमने फिर, जब तुम चारपाई पर सोते हो? और देखिए, अभी है ना गर्मी होती है, इतनी गर्मी में हम लोगों पर बेड पे नहीं लेटा जाता। पंखा जो है ना बेड से बहुत हटके है, ये आप लोगों को पता है, रोज आप वीडियो में देखते हो। इतनी ज़्यादा हवा बेड पे नहीं जाती, कम जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हम पे गर्मी गर्मी तो बिल्कुल भी हम लोग बेड पे नहीं लेट सकते। और जैसी सर्दी आएगी हम लोग बेड पर लेटेंगे। अभी फिलहाल हम चारपाई पर लेटते हैं। और मैं सोचती हूँ कि अवनी को है ना बेड पे लेटा दूँ और मैं और कायरव चारपाई पे हो जाए, तो वो बिल्कुल भी बटे ना चुप हो गई, तो है ना बिल्कुल भी हमसे, मेरे से और कायरव से बिल्कुल भी अलग नहीं लेटती। और एक दो कमेंट्स मुझे ये आए कि आप दीदी कायरव को अलग पेंसिल कॉपी दिला दो। हाँ, उसको पेंसिल कॉपी देती हूँ मैं अलग, पर जैसे मम्मी पढ़ती है ना तो उसमें देखता है वो भी, मम्मी ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये चूहा है, ये बोलता रहता है, देखता रहता है। तो बेड की तो ऐसी बात है, ये बेड मेरी शादी का है। और दूसरी बात, हम लोग सर्दियों में इस पर लेटेंगे। और एक कमेंट्स मुझे ये आ रहा कि पागल औरत, इसको दिमाग नहीं है। दिमाग ना दिमाग वाली कौन सी बात कर दी भाई मैंने? और सुनिए, मुझे दिमाग नहीं होता ना तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊँ थी, पहली बात। दूसरी बात, अपने बच्चों को नहीं पाल पाऊँ थी। तीसरी बात, जितना कुछ मैं झेल रही हूँ, जितना कुछ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, या जितना कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, वो सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ थी शायद। जिसने भी ये कमेंट्स किया उसको एक ही बात बोलना चाहूँगी, दिमाग से ही आदमी को, दिमाग हो तभी आदमी कुछ कर पाता है। मुझे दिमाग है या नहीं है वो तो मुझे पता है, ठीक है ना? आपने जो लिखा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे दिमाग दिया। ये दिमाग वाली बात बोलकर आपने क्या दिमाग दिया मेरे को ये कमेंट लिख के कि इस औरत को दिमाग नहीं है? मेरे को दिमाग नहीं होता ना तो मैं अपने बच्चे नहीं पाल पाऊँ थी, अपने घर नहीं चला पाऊँ थी, पैसे नहीं कमा पाऊँ थी। वो भी है ना, आप जिस तरह का कमेंट्स कर रहे हो ना, ठीक है, पर जो लोग मेरे को देखते हैं उनको पता है मेरी क्या स्थिति है, क्या हालत है, क्या मैं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और रही पैसे और ना पैसे की, पैसे कमा रही हूँ, आप लोगों की बदौलत कमा रही हूँ। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो मैं अपने बच्चे पढ़ा पा रही हूँ, अपना घर चला पा रही हूँ, जैसे तैसे हारी बीमारी सब चीज़ें मैं है ना गाइड कर पा रही हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊँगी तो मेरा शायद काम गाइड नहीं हो पाएगा। और क्योंकि बस ये मान लीजिए, मेरी जो यूट्यूब से इनकम आती है उससे मैं अपना घर चलाती हूँ। तो अभी मैंने बेटी का एडमिशन कराया अच्छे स्कूल में, तो वो आप लोगों की बदौलत। पर कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि इस औरत को दिमाग नहीं है। अरे भैया, दिमाग नहीं होता तो यूट्यूब पर नहीं बैठी हुई होती मैं, पर मेरे बस की है ना ज़्यादा ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी नहीं है। जैसी हूँ नॉर्मल, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, गंदी हूँ, फेस गंदा है, मैं गंदी हूँ, आँख नाक गंदे हैं, मुँह कुछ भी गंदा है, या फिर मैं ही कुछ भी, छोटी सी बात मान लीजिए मेरे आँख नाक अच्छे नहीं है, तो वो सबको बनाता है भगवान, पहली बात। दूसरी बात, दिमाग की तो आप बात ही मत करिए। थोड़ा मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरा बेबी छोटा है और थोड़ी सी उलझनों में मैं लगी हुई हूँ, कुछ उलझन चल रही है मेरे साथ में, फिर मैं दिखाऊंगी आपको मेरे को दिमाग है या नहीं है। मेरे को है ना हर काम आता है, सब चीज़ मेरे को आती है, बस एक चीज़ की कमी है, वो है समय। समय नहीं है मेरे पास, मेरा छोटा बेबी है। अगर मैं सारा टाइम है ना ये बनाने में, वो बनाने में, ये करने में, वो करने में निकाल दूँगी ना, तो मेरा बेबी मेरे हाथ से निकल जाएगा। मतलब चलो मैं मानती हूँ वो ज़िद्दी है, ना समझ जाए, निकल जाएगा का मतलब क्या है? खड़ी हो गई, अच्छा खड़ी हो गई, देखो बेटे क्या समझो। तो दिमाग, मैं अपने बच्चे नहीं पाल पाऊंगी, सारा टाइम मैं अपना इधर उधर चीज़ों में लगाऊंगी तो शायद बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मेरा जो है दुख सुख, अच्छा बुरा, मेरा संसार मेरे बच्चे हैं। ये आप लोग, जो लोग मुझे रेगुलर शुरू से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों को पता है मैंने कितनी मुसीबत से अपने बच्चे पाले हैं, कितनी दिक्कत मैं उठा रही हूँ, अब भी उठा रही हूँ। मैं खुद भी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती,
मेरे को मतलब कुछ दिक्कत चल रही है, अभी चल रही है, बीच में ठीक थी मैं, अभी कोई दिक्कत हो गई है, मेरे बच्चों को कोई दिक्कत होता है, जब मैं परेशानी में आ जाती हूँ, घर का राशन पानी हो तब मैं परेशानी में आ जाती हूँ। देखिए किस चीज़ की टेंशन नहीं लेती मैं, बच्चों की मेरे को लेनी पड़ती है, घर की मेरे को लेनी पड़ती है, चीज़ों की मेरे को लेनी पड़ती है। तो बताइए मैं अपने लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास है ना पहनने के लिए, मैं ना बस मुश्किल से 2-3 सूट बचे हैं, 2-3 मैं सिलने के लिए दे आई हूँ। और मेरे को मतलब जो है 2-3 सूटों में काम नहीं चलता। आप नॉर्मल सी बात है, वीडियो बनाती हूँ तो अच्छे अच्छे 2-4 जोड़ी कपड़े चाहिए, पर मेरे को अपने कपड़े से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खाने के लिए घर में राशन होना ज़रूरी है, बच्ची का एडमिशन कराना ज़रूरी था, बच्ची की ड्रेसेस ज़रूरी है, बच्ची के रोज़ की कच्ची पेंसिल रबड़ वगैरह ये ज़रूरी है। छोटे 2 बच्चे हैं, पता नहीं कब क्या परेशानी मेरे को हो जाए, जैसे मेरे कान में दिक्कत हुई, अवनी है उसको हो जाए, कायरम है उसको हो जाए। तो ये और रही घर की स्थिति की बात बताऊँ आपको थोड़ी सी कि दीदी आप घर की स्थिति ठीक करा लो। मेरी स्थिति ठीक कराने का मैं बताऊँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है मेरे को बुरा नहीं लगता, बुरा लगता है, पर अपनी जेब में अगर थोड़ा बहुत पैसा हो तो आदमी कुछ कर भी पाता है, पर मैं अपने पैसे से अपना खर्च निकालती हूँ तो बताओ कहाँ से बचाऊँ, कैसे करूँ मैं ये सब। तो ये सब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे को है ना खर्च चलाना बहुत ज़रूरी है, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब सिस्टम चलाना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल में ना एक कमेंट मुझे ये आ रहा था कि तेरे पास में चम्मच नहीं है। तो बहन जी बहुत चम्मच है मेरे पास में, आपको मैं दिखा दूंगी वीडियो में, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने है ना मसालेदानी साफ़ करी थी काफ़ी टाइम पहले, मेरा बिल्कुल भी चांस मतलब नहीं लगा कि मैं मसालेदानी में मसाले डालूँ, कुछ है ना कम थे, ख़त्म हो रहे थे, तो इतने से डालती। मैंने सोचा कि जब मैं बाज़ार जाऊँगी, घर का राशन लाऊँगी, तभी मैं तो मैं सोची थी कि जैसे मैं मार्केट जाऊंगी, घर का सारा राशन लेके आऊंगी। हाँ बेटा, अब नहीं मैं भी छोड़, घर का सारा राशन लेके आऊंगी, तभी मैं उसको ना डब्बे वगैरह में डाल लूँगी और फिर मसालेदानी में भी डाल लूँगी। तो यही रीज़न था। और बताओ ना, हल्दी वाले डब्बे में हल्दी थी, मैं ये नहीं बोल रही थी नहीं, उस टाइम पे मैंने ना सारे डब्बों में चम्मच नहीं है पहली बार, और मेरे को थोड़ी जल्दी हो रही थी तो मैंने ढक्कन से डाल दिया। बॉर्नवीटा को लेकर आए कुछ कमेंट्स, पकते हुए दूध में डाला करो, बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को मैं बुरा नहीं बोल रही, आप लोगों ने मेरे को पता है। कुछ बादाम को लेकर कमेंट आए थे कि बादाम जो है 2 बादाम से क्या होगा, उसको 4-5 बादाम दो। तो देखिए अभी है ना, तो 4 या 5 बादाम दिया करो। तो अभी गर्मियों में उसको इतने ज़्यादा बादाम नहीं दे सकती। और चम्मच को लेकर चलिए, ठीक है आपकी बात, पर आप इस तरह से क्यों बोल सकते हो कि आपके पास चम्मच नहीं है, बहुत सारे चम्मच है, हो जाता है कभी कभी, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया। कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, मतलब जिनके कोई सिर पार नहीं होते। पहले से ही मैं इतनी टेंशन में, डिप्रेशन में रहती हूँ, क्यों ऐसा करते हो? मैं क्या मिलता है आप लोगों को, मतलब उल्टे सीधे कमेंट करके। हाँ, एक कमेंट आया मुझे बहुत अच्छा, उसके बारे में बात करती हूँ। देखो जो नेगेटिव करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करती। और एक कमेंट आया था मुझे, मैं बता देती हूँ कि गोपाल जी आपने कितने के लिए हैं दीदी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सारा गोपाल जी का जो सामान लिया है वो मेरा 4000 रुपये का पड़ा है। गोपाल जी के ड्रेसेस, गोपाल जी और भाई जो है आसन वगैरह, वो सब चीज़ें 4000 हैं। और जो उससे अलग मैंने कुछ और ख़रीदा है, जो उनका जैसे बेड लिया है वो अलग है, और जो है मतलब उसका जो श्रृंगार वगैरह का सामान, जो उनका आसन है और गोपाल जी हैं वे 4000 में, और जो उनका बेड वगैरह और बाकी चीज़ें, और मतलब कुल मिला के 5-5.5 हज़ार का मेरा खर्च हुआ है गोपाल जी के उसमें। तो मुझे कमेंट्स आता है, इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ इस कमेंट का। और अगर कोई चीज़ मेरी आपको गलत लग रही है तो आप मुझे बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कम दिमाग, बदतमीज़ औरत, ये शब्द आपको शोभा नहीं देता। अगर आप एक औरत हो ना, तो आप है ना थोड़ी सी देर को अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। और जिसको ये लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये सब ड्रामेबाजी है, इसकी नॉर्मल लाइफ है, प्लीज़ मेरे घर आ जाइए। एक एक को मैं एड्रेस तो नहीं दूंगी, आसपास के तो मैं किसी के बारे में बोलती नहीं हूँ। आप है ना मेरी जगह मेरे घर आ जाइए, मेरी जैसी स्थिति काटिए और मेरी तरह रहकर दिखाइए। मैं बहुत चीज़ें नहीं दिखाती हूँ कैमरे में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, कहते हैं मेरे को, मैं उन चीज़ों के अब जवाब ही नहीं दूँगी। मैंने छोड़ दिया है वो बातें, नॉर्मल जीना चाहती हूँ, मेरी अपनी लाइफ है, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, नॉर्मल जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, और जितना कुछ कर रही हूँ सिर्फ इन बच्चों के लिए। और रही घर में कुछ चीज़ें जो है आपको अटपटी लगी, मैंने डंडा लगा दिया बरामदे में,
पर्दा लगाने का मेरा अभी साथ नहीं हुआ, क्योंकि पहला काम मेरा अब नहीं था था। ठीक है, अभी यहाँ जाली के लिए आप बोल रहे थे, वो मैं कुछ टाइम बाद लगवा दूँगी। ये शोकेस गंदी लग रही है दीदी, पर्दा लगाऊँ, उसको भी ठीक कर दूँगी। पर हर चीज़ ना धीरे धीरे ही होएंगी। एक पल में, एक दिन में सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरा इतना बजट नहीं है, इतना हिसाब नहीं है मैं सारी चीज़ें एकदम कर दूँ। मेरे को ना पहले खाने पीने का राशन भी, देखिए खाना पीना सबसे ज़रूरी है, खाऊंगी तो करूँगी। कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कमज़ोर हो रहे हो, थोड़ा अपना ध्यान रखो। हाँ, मेरे कान में दिक्कत चल रही है, कुछ मेरी हेल्थ पता नहीं, एक हफ्ते तक मैं अपनी ये स्कूल के चक्कर वगैरह लगाती रही, बेआरामी से रही, खाना टाइम पे नहीं मिला, तो इस वजह मैं थोड़ी कमज़ोर सी हो गई हूँ। बस आप लोग फिक्र कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये छोटी सी वीडियो है ना, मैंने 1-2 लोगों के लिए बनाई है और आप लोगों तक मैं पहुँचा रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देके जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब, मुझे कमेंट, बस अपना प्यार और साथ ऐसे ही रखें। शायद अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे बोलो दीदी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ नया दिखाओ, कुछ नया करो। कोशिश रहती है मेरी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं बंध सी गई हूँ, मैं सही तरीके से कुछ नहीं कर पा रही हूँ, परेशान सी रहती हूँ। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे, मेरे दिमाग में चल रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर परिस्थिति कुछ और ही बनकर सामने आ जाती है। सब चीज़ों के पीछे एक बड़ा रीज़न है, मैं आप लोगों को कभी बताऊँगी। और ये जो वीडियो आपको मिलेगी ना, इसको बाद है ना, इसके 1-2 दिन बाद मैं आप लोगों को अपना एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला, मेरे को बहुत पसंद आया। और किसी शख्स ने मेरे लिए ना गिफ्ट दिया है, बनवाया है, क्या करा है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर, और मैं मिलवाऊंगी कभी ना कभी आप लोगों को उस शख्स से ज़रूर। तो वो लड़की है, लड़का है, औरत है, जेंट्स जो भी है, आप लोगों को मैं फिर बताऊंगी। और बहुत अच्छा गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर रोज़ कुछ वीडियो में आप लोगों के साथ नया शेयर करूँ। तो आज जो है ना, मैं सेकंड ब्लॉग बनाने वाली हूँ। एक ब्लॉग कंप्लीट हो गया है मेरा, थर्ड ब्लॉग मान लीजिए, ये अभी आप लोगों को मिल जाएगा। एक कल वीडियो हो रहेगा, तीसरा जो वीडियो आएगा परसों, उसमें आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी रेसिपी देखने के लिए मिलेगी, जो मैं आप लोगों के साथ ट्राई करने वाली हूँ। रेसिपी मान लीजिए, या फिर कुछ न्यू करने वाली हूँ, या कुछ न्यू दिखाने वाली हूँ, या कुछ ऐसा सिस्टम जो आप लोगों को पसंद आएगा। मैं बना सकती हूँ, कुछ लोगों को लगता है ये नहीं, ये चीज़ ये नहीं कर पाती, तो मैं कर पाती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।